हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऑल ओवर प्लाजो सूट की कटिंग करना बता रही हूँ। ऑल ओवर का मतलब है जिस कपड़े का आपका सूट है उसी कपड़े की आपकी प्लाजो होनी चाहिए। तो प्लाजो के साथ आप कोई भी सूट बना सकते हैं। आप स्ट्रेट सूट भी बना सकते हैं और उसको थोड़ा सा शॉर्ट भी बना सकते हैं, लॉन्ग भी बना सकते हैं। प्लाजो के साथ आप फ्रॉक सूट भी बना सकते हैं और अम्ब्रेला कट सूट भी बना सकते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, या फिर आपका जैसा कपड़ा है, यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप उसी हिसाब से उसे अम्ब्रेला सूट के साथ भी बना सकते हैं, फ्रॉक सूट के साथ भी बना सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है। इसमें से मैं पहले तो अम्ब्रेला सूट की कटिंग करूँगी, फिर मैं अपने प्लाजो की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम अपने पूरे कपड़े को खोल लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम अपना अम्ब्रेला सूट इसमें से कटिंग करेंगे। अगर आपके ऊपर की चोली इस तरह से फोल्ड करके निकल जाती है, यानी चौड़ाई अगर आपके कपड़े की ज़्यादा है तो इस तरह से भी आपकी ऊपर की चोली निकल सकती है, लेकिन इसकी चौड़ाई मेरे नाप के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको लंबाई में से ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। तो एक एडल्ट के लिए हम अपनी जो चोली के ऊपर से लंबाई रखते हैं वो 15.5 इंच से लेकर 16 इंच तक रखते हैं। तो मैंने इसकी जो ऊपर की लंबाई ली हुई है ये 16 इंच ली हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं और इसकी जो हम चौड़ाई लेते हैं, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका 4th भाग प्लस 2 इंच, यानी कि जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो इस तरह से यहाँ तक होगा 11 इंच। लेकिन अगर कपड़ा ज़्यादा होता है तो मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही रखती हूँ। ये मैंने 11.5 से 12 इंच तक इसको रखा हुआ है। देखिए, आप 2 इंच प्लस करके भी रख सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले अपने शोल्डर यानी तीरे का निशान लगाएंगे, तो वो मुझे 7 इंच रखना है। तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। फिर यहीं से अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे, वो भी हम 7 इंच पर लगाएंगे। फिर इस निशान को हम यहाँ पर सीधा मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब 1.25 इंच के आसपास, आधा इंच भी आप इसको रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछा करके ऊपर मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल की गहराई के लिए होगा। इसके बाद हम यहाँ से अपनी कमर का 4th भाग लगाएंगे। तो जैसे कमर 32 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच, तो एक निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे और 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। इसके बाद हम इन निशानों को मिला देंगे। इसके बाद जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है, यहाँ से 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक आप कहीं पर भी गोलाई दे सकते हैं, सबका ये अलग अलग तरीका होता है। ऐसे तिरछा निशान लगा लें, 1 इंच पर भी लगा सकते हैं आप, 1.5 इंच पर भी। फिर इसको हम इस तरह से शेप देते हुए इसी लाइन में मिला देंगे। फिर ये जो हमने आगे के आर्म होल के लिए निशान लगाया है, इसमें भी हम इस तरह से शेप देंगे, इस वाली लाइन को इस तरह से यहाँ मिला देंगे। इसके बाद हम अपनी नेक की चौड़ाई के लिए एक निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप 2.5 इंच पर निशान लगाएं, मैं ये निशान 3 इंच पर लगा रही हूँ। और जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और हल्का सा हम अपने आर्म होल की साइड इसको डाउन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करेंगे और पहले हम पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम आगे पीछे के पीस अलग कर लेते हैं। पीछे का पीस मैंने अलग कर लिया है और ये हमारा आगे का पीस है। अब हम अपने आगे के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पीस है। अब हम इसमें पीछे के नेक की कटिंग करेंगे। चौड़ाई के लिए हमारा निशान लगा हुआ है और पीछे के नेक की गहराई मैं केवल 3 इंच रखूँगी। एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको हम गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये मैंने आगे और पीछे के दोनों पीस रख लिया है। देखिए जहाँ पर हमारी चेस्ट का ये 4th भाग का निशान लगा हुआ है, वहाँ से हम कमर तक एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और इसको हम देखिए हल्की सी यहाँ से गोलाई देंगे ऐसे। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे फिटिंग के निशान पर, और एक कट कमर की फिटिंग के निशान पर। इसके बाद जो हमारे साइड में से बचा हुआ कपड़ा है इसको हम अलग कर लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको मैंने बीच में से ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसमें से हम अपनी स्लीव्स निकालते हैं। तो स्लीव्स की जो मैं चौड़ाई रखती हूँ हमेशा जितने हमारे आर्म होल होते हैं उससे 1.5 इंच ज़्यादा रखती हूँ। तो हमारे आर्म होल जैसे 7 इंच है तो उस हिसाब से अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं तो इसकी ये चौड़ाई 9 इंच होनी चाहिए। लेकिन मैं इसको भी ज़्यादा रखती हूँ, कई बार वो कम पड़ जाती है। मेरे सब्सक्राइबर भी कई बोलते हैं कि 1.5 इंच ज़्यादा लेने पर भी वो छोटी पड़ जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लें। मैं देखिए यहाँ तक इसको ले रही हूँ। फिर यहाँ पर आप 3 इंच से 3.5 इंच तक एक निशान लगा लें। स्लीव्स की जो लंबाई है ये 16.5 इंच है, तो ये मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं इतनी ही इसको रखूँगी। इसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे जो हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। आप इस तरह से पहले यहाँ से इस तरह से लें इसको, और फिर यहाँ पर इस तरह से मिला दें। इसके बाद हम थोड़ा सा कपड़ा आगे से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं जितना हमारा आगे से मुड़ेगा, और जितनी हमारी आगे से तैयार बाजू की गोलाई है उतने इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान मैं 5 इंच पर लगा रही हूँ, और 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। और इसके बाद हम इस निशान को यहाँ पर मिला देंगे। देखिए यहाँ पर ये हल्का सा कपड़ा कम है, नीचे की स्लीव्स में ठीक है, तो ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। हमें इसमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे तो हमें पता रहेगा कि यहाँ से हमें इसको मोड़ना है, और अपनी स्लीव्स के ऊपर भी यहाँ बीच में एक कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को खोल लेते हैं, और हमारे कपड़े के दोनों सीधे इससे अंदर की साइड है, हम इन पर इस तरह से क्रॉस के निशान बना लेंगे। ये हमारे आगे के हिस्से होंगे, तो जब हम इस पर सिलाई करेंगे तो हमें आइडिया रहेगा ये हमारे हिस्से आगे आएंगे। अब इसमें हमें बीच में से थोड़ी सी गहराई देनी है, यहाँ से भी इतना ही रखना है और नीचे से भी बीच में से एक गहराई दी है आधा इंच के आसपास। अब हमारा ये जो कपड़ा है इसको हम खोल लेते हैं, और जैसे हम अपने रुमाल को मोड़ते हैं ऐसे हम इसको पहले मोड़ लेंगे। तो ट्रायंगल शेप में मोड़ने के बाद ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इस कपड़े को डबल कर लेंगे। देखिए जैसे ये हमारा डबल करके यहाँ तक है, तो इसको फिर हम ट्रायंगल शेप में मोड़ देंगे। अब हमें इसकी लंबाई का मेजरमेंट देखना है। जैसे मैंने अपनी चोली की लंबाई ऊपर से 16 इंच रखी है, तो सिलाई में जाने के बाद आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा कपड़ा, आधा इंच नीचे से, तो 15 इंच बचेगा। और मुझे अपने फ्रॉक सूट की टोटल जो लंबाई रखनी है वो 45 से 46 इंच रखनी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कमर का 4th भाग लगाएंगे। जैसे हमारी कमर 32 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच। इसमें हम ज़्यादा सिलाई के लिए और कटिंग के लिए ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे। तो ये मैं 9.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ इस तरह से। फिर इसको हम इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे रखेंगे, यहाँ से थोड़ा इसी तरह से सीधा रखेंगे। अब यहाँ से जो हमें इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो 31 इंच तक चाहिए, और 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए और मोड़ने के लिए रखेंगे। तो ये निशान हमारा यहाँ पर आएगा, जबकि कपड़ा हमारा यहाँ तक है। तो हम इसको घुमाते जाएंगे ऊपर से इस तरह से,
और इसी शेप में यानी 33 इंच पर निशान लगाते चले जाएंगे। ऊपर से भी घुमाते रहेंगे और यहाँ से भी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारा जोड़ आ जाता है। ये निशान हमारे इस तरह से आएंगे। तो इन्हीं निशानों के ऊपर से हम दोनों साइड से इनकी कटिंग कर लेंगे। पहले ये यहाँ पर बस हमारा ये थोड़ा सा ये जोड़ आएगा। हम कमर के पास से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा है, इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा वहां पर जोड़ में काम आ जाएगा। देखिए जहाँ पर हमारा जोड़ लगेगा वहां पर हमारे 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो 3 हिस्सों में हमारा जोड़ लगना है। ये हमारा बिल्कुल सीधा हिस्सा है, तो बिल्कुल सीधे हिस्से हमें इस तरह से इसमें पहले जोड़ लगा लेना है, फिर इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये हमारे 2 हिस्से हैं, तो एक हिस्से का जोड़ हम ऊपर जो हमारा घेर में से कपड़ा बचा है इसका लगा लेंगे इस तरह से। तो ये तीनों जोड़ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो हमने कमर की कटिंग से हमारा एक कपड़ा बचा है, ये वो वाला कपड़ा है। इसके बाद हम इसको बीच में से अलग कर लेते हैं। सूट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। और अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो ये जो थोड़ा सा हमारा तिरछा कपड़ा हो रहा है, पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। अब कपड़े को सीधा करने का सबसे सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इसको चौड़ाई में से फोल्ड कर लिया है। उधर से बिल्कुल बराबर है और इधर से ही हमारा थोड़ा ऊपर नीचे है। तो हम इसको चौड़ाई में से फोल्ड करके यहाँ से ये देखते हैं, ये 6.5 इंच है यहाँ तक। तो इधर भी हम 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। तो इसकी बिल्कुल सीधी कटिंग हो जाएगी। अब देखिए, पहले तो मैंने इसको चौड़ाई में से फोल्ड किया हुआ है और फिर बीच में से एक बार और ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से एक पैर का हिस्सा हमारा ये हो जाता है और एक पैर का ये हो जाता है। और इधर हमारी बंद साइड है, इधर हमारी खुली साइड है। तो इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर 2 इंच का एक निशान लगाएंगे जो हमारा ऊपर मोड़ने के लिए होगा, और इसको हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपने प्लाजो की तैयार लंबाई पर निशान लगाएंगे। तो मुझे 37 इंच रखनी है। ये 1 से 1.5 इंच हमारा नीचे मोड़ने के लिए हो जाएगा। इसको भी हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपने हिप का 4th भाग लगाएंगे। हिप हमारे 36 इंच है, तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो इस तरह से होगा 11 इंच। तो एक निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे। फिर यहीं से एक निशान और हम अपने क्रोच एरिया के लिए, वो भी हमारे हिप का 4th भाग प्लस 2 इंच होगा, तो वो भी हम 11 इंच पर लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो हमारे क्रोच एरिया की गोलाई के लिए होगा, और इसको हम इस तरह से ऐसे गोलाई देंगे। अब हम नीचे से इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आपको नीचे से जितनी चौड़ाई रखनी है उतने इंच पर आप निशान लगाए। तो मुझे ये 18 इंच रखनी है, यानी ठीक ठाक इसकी चौड़ाई रखनी है। और 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रख लेंगे। और इसके बाद हम इस निशान को इस तरह से तिरछा करते हुए यहाँ पर मिला देंगे। तो ये तो हमारे सिलाई का निशान हो गया। और थोड़ा सा हम अब ये कटिंग के लिए कर लेंगे। ये निशान भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। इसके बाद हमारा ये जो मोड़ने का निशान है, इसको हम इस निशान के ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पर करीब 1.25 इंच के आसपास एक निशान लगाते हैं, और उसको हम इस तरह से यहाँ मिला देंगे तिरछा करके। यहाँ से हमें थोड़ी सी इस तरह से इसकी कटिंग करनी होती है। और इसमें भी ये तो हमारा देखिए सिलाई का निशान होगा, इसमें भी हम इस तरह से थोड़ा सा ये कटिंग के लिए इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे इसमें निशान लगेंगे।
और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पे यहाँ पर एक कट लगा देंगे, तो ये इतना हमारा मोड़ने में आ जाएगा। और इसको हम बीच में से अलग कर देते हैं। और इस तरह से हमारे ऑल ओवर प्लाजो सूट की कटिंग हो जाती है। और मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।